पाकिस्तान में मौलाना ने मुनीर की उतारी वर्दी, घमासान संसद को घेरा, शहबाज विदेश भागे। अब मुनीर को मौलाना धमकी दे रहे हैं, उसकी वर्दी उतारने की बात कह रहे हैं और मुनीर को सत्ता से हटाने की धमकियां भी मिल रही हैं। यह सब मुनीर के किए कर्मों का ही नतीजा है। मुनीर ने अपने चक्कर में पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर डाला। आतंकवादियों को पालने के चक्कर में मुनीर ने ऐसी दुश्मनी मोल ले ली कि यह पाकिस्तान में अब ना लोकतंत्र रहेगा और ना ही कभी शांति, जिसकी एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान में अमूमन फौज के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन एक कद्दावर नेता ने सीधे देश के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खुली चुनौती दे डाली है। हालांकि ये चुनौती पहले भी दी गई थी। तालिबान समर्थक और कट्टर शरिया कानून के पैरोकार माने जाने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा एक बार फिर से खोला है। मौलाना ने एक बार फिर आक्रामक अंदाज में सीधे आसिम मुनीर को ललकारते हुए कह दिया है कि अगर राजनीति करने का इतना ही शौक है तो पहले अपनी वर्दी उतार डालो और चुनाव के मैदान में उतरो, तब पता चलेगा कि वर्दी वालों को जनता कितने वोट देती है। पाकिस्तान में सेना के वर्चस्व को इस तरह की सीधी और खुली चुनौती मिलना बेहद दुर्लभ माना जा रहा है। जमीयत उलमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इस बयान को देकर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है और मुनीर की दुनिया में थू थू हो रही है, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान को संभाल नहीं पा रहा और मौलाना इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं। कौन है मौलाना फजलुर रहमान? मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के कदावर देवबंदी मौलवी और राजनेता मुफ्ती महमूद के बेटे हैं। उनके पिता मुफ्ती महमूद 1970 के दशक में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिता की मौत के बाद 1980 के दशक में फजलुर रहमान ने जमीयत उलमाए इस्लाम की कमान संभाली। बाद में ये पार्टी दो धड़ों में बढ़ गई और मौलाना के नेतृत्व वाले धड़े को JUIF के नाम से जाना गया। मौलाना फजलुर रहमान अब तक 7 बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पश्तून इलाके में उनकी पार्टी का जबरदस्त जमीनी आधार और मर्दोसों पर एक बड़ा नेटवर्क है और वो किसी भी की सत्ता को हिलाने में पूरी तरीके से कामयाब होते हैं। और अब जो पर्दे के पीछे से मुनीर सत्ता चलाने की कोशिश कर रहा है, उनकी वर्दी उतारने की बात मौलाना कह रहा है। तालिबान का करते हैं खुला समर्थन। मौलाना फजलुर रहमान को हमेशा से कट्टरपंथी और अफगान तालिबान का करीबी माना जाता रहा है। 90 के दशक से ही उनकी पार्टी तालिबान को वैचारिक समर्थन देती आई है। तालिबान के कई शीर्ष नेताओं ने पाकिस्तान में मौलाना की पार्टी से जुड़े मदरसों से ही मजहबी तालीम हासिल की है। साल 2021 में जब अफगानिस्तान में दोबारा तालिबान की सत्ता आई तो मौलाना ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तालिबान सरकार को मान्यता देने की खुलकर मांग की थी। वो तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा से कई बार मुलाकात भी कर चुके थे। इसके साथ ही वो पाकिस्तान में पूरी तरह से शरिया कानून लागू करने के प्रबल समर्थक रहे हैं। हालांकि शरिया कानून लागू करने के लिए हथियार उठाने या हिंसा करने के खिलाफ उन्होंने अपनी बातों को कहा है, लेकिन मुनीर अब उन्हें मजबूर कर रहा है कि मुनीर सैनिकों को पकड़ पकड़ के पीटा जाए, क्योंकि POK और बलूचिस्तान से लेकर कई जगह पर हालत खराब है। हम आगे आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन कुछ और बातें दिलचस्प हैं जिसे जानना आपको जरूरी है। हालांकि बेहद दिलचस्प है कि जिस आसिम मुनीर को आज मौलाना फजलुर रहमान चुनौती दे रहे हैं, कभी उनकी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की राह मौलाना ने ही तैयार की थी। साल 2022 में इमरान खान की सरकार गिराने के लिए जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम का विपक्षी गठबंधन बना था, मौलाना फजलुर रहमान उसके सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए थे। मौलाना की अगुवाई में ही इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाया गया था। इमरान खान के हटने के बाद जब शहबाज शरीफ की सरकार बनी तो उन्होंने आसिम मुनीर को सेना प्रमुख नियुक्त किया। बाद में शहबाज सरकार से मतभेदों के चलते मौलाना ने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया और स्वतंत्र विपक्ष की भूमिका में आ गए। इधर आसिम मुनीर का कार्यकाल साल 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया और उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया। फौज पर लगाए गंभीर आरोप। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी सेना पर देश के राजनीतिक मामलों में हद से ज्यादा दखल देने का आरोप लगाया। उन्होंने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि देश की सुरक्षा और रक्षा को छोड़कर सेना हर काम में लगी है। मौलाना ने देश की सुरक्षा हालात पर चिंता जताते हुए दावा किया कि बलूचिस्तान प्रांत पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुका है। वहां विद्रोह इस कदर बढ़ चुका है कि पाकिस्तानी हुकूमत और कानून का कोई वजूद ही नहीं बचा। इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर सैन्य कार्रवाई करने की सैन्य नीति की भी कड़ी आलोचना की है। चौतरफा घिरा आसिम मुनीर।
दरअसल मौलाना इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में चौतरफा अशांति के बाद सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर घिरे हुए हैं कई सवालों से। मुनीर के सामने एक फ्रंट पर नहीं बल्कि एक साथ कई मोर्चे पर लड़ने की चुनौती है। मुनीर के सामने मुश्किल ऐसे समय में आ गई है जब वो दुनिया के सामने खुद को पाकिस्तान के सुपर बॉस के रूप में पेश कर रहा है और इसी से मौलाना को दिक्कत है और मौलाना ये कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान को संभालो फिर सुपर बॉस बनना। बलूचिस्तान के टूटने का खतरा। दरअसल पाकिस्तानी सेना और जनरल मुनीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बलूचिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत में अलगाववादी हथियारबंद समूह सेना और सुरक्षा बलों पर बड़े हमले कर रहे हैं। इस बीच अलगाववादियों ने एक ऑनलाइन बयान जारी कर आजादी का ऐलान कर दिया है। इसमें कहा गया कि उनका प्रांत बड़ा हिस्सा जो कब्जे में था अब वो आजाद है। हालांकि दावों की पुष्टि नहीं हुई। बलूचिस्तान में हिंसा में तेजी के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भी जनता ने पाकिस्तानी दमन के खिलाफ बिगल फूंक डाला है। इस कब्जे वाले क्षेत्र में लोगों ने आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, जिसे पाकिस्तान ने सख्ती से कुचलने की कोशिश भी की। इन कार्रवाई में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा लगातार भड़क रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी बना सिरदर्द। वहीं पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत भी हिंसा की चपेट में जल रहा है। प्रतिबंधित चरमपंथी समूह तहरीक तालिबान यानी टीटीपी ने यहां पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ मोर्चा खोल डाला है। एक दिन पहले टीटीपी ने यहां 2 बड़े हमलों को भी अंजाम दिया था, जिसमें 19 पुलिसकर्मी के जवान मारे गए थे, 30 घायल हो गए थे। हालांकि कितने पुलिस और सैनिकों के मरने और घायल होने का डाटा है वो हम आके आपको जरूर देंगे। अफगान बॉर्डर पर तनाव। इसके अलावा अफगानिस्तान के हालिया झड़पों के चलते डुरुन लाइन पर पाकिस्तानी सेना को लगातार दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेना ने इस साल बॉर्डर पर सबसे तीखी झड़प में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर लगातार हवाई हमले जारी रखे, जिसके जवाब में तालिबान ने भी ड्रोन की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाकिस्तान में बढ़ी आतंकी घटनाएं। पाकिस्तान में आतंकवाद एक बार फिर से बेकाबू होता दिख रहा है। जुलाई 2026 देश के लिए साल का सबसे खूनी महीना साबित हुआ। इस दौरान आतंकी हमलों और उनके खिलाफ चलाए गए सुरक्षा अभियानों में 606 लोगों की मौत हो गई, 232 लोग घायल हुए। यह आंकड़ा पूरे 2026 में किसी भी महीने का सबसे ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार उबल रहा है और उसमें आम लोग जल रहे हैं। एक महीने में 606 लोगों की गई जान। इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 पाकिस्तान के लिए साल का सबसे घातक महीना साबित हुआ। कुल 31 दिनों में पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों और सैन्य ऑपरेशन के दौरान 606 लोगों की जानें चली गईं। रिपोर्ट बताती है कि बीते महीने अलग अलग आतंकी हमलों में 112 सुरक्षाकर्मी मारे गए। जनवरी 2023 के पेशावर पुलिस अलायंस ब्लास्ट के बाद के पिछले एक दशक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बहा खून। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तान के 74% आतंकी हमले और 67% मौतें इन्हीं 2 सूबों में हुई। वहीं जुलाई 2026 में बलूचिस्तान के हालात सबसे ज्यादा बदतर रहे। यहाँ कुल मौतों का आंकड़ा जून में 109 के मुकाबले 231% बढ़कर ज्यादा हो गया और आंकड़ा 372 तक पहुंच गया। बलूचिस्तान में भी सुरक्षा कर्मियों की मौत से कई सवाल उठे और आंकड़ा बढ़ा, जिससे मुनीर से कई सवाल मौलाना तक पूछ रहे हैं कि आप सुपर बॉस बनकर तो बैठे हैं, लेकिन आखिर पाकिस्तान की सुरक्षा आप क्यों नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की दुर्दशा की सबसे बड़ी वजह उसका अप्रोच है। पाकिस्तान में सालों से आतंकियों की फैक्ट्री खड़ी रही, उन्हें पाला पोसा गया, फंडिंग की गई। इंटरनेशनल फोरम में भले ही पाकिस्तान इस बात को नकारता हो, लेकिन इसके तमाम सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता रहा। पाकिस्तान के खुफिया संगठन आईएसआई ने 1990 में तालिबान को बनाया। 2001 के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान अस्तित्व में आया। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। टीटीपी के 3 से 5 हजार लड़ाके अफगानिस्तान में छिपे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे उग्रवादी गुटों को खुली छूट और आधुनिक हथियार मिल गए हैं। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान और ईरान से सटे अपने ही बॉर्डर को सुरक्षित करने में नाकाम साबित हो रहा है और इसलिए आसिम मुनीर पर मौलाना से लेकर कई बुद्धिजीवी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इन मौलानाओं ने आसिम मुनीर पर भरोसा किया था और आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया था। लेकिन पाकिस्तान की नजरों में अब आसिम मुनीर की कोई औकात नहीं रह गई है और इसलिए अब आसिम मुनीर की वर्दी उतारने की बात कही जा रही है।
दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की संसद को घेरा जाएगा और कुछ विद्रोही इस्लामाबाद तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लगातार इनाम पर इनाम दिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान गर्त में जा रहा है। इसलिए आसिम मुनीर का इलाज कहीं ना कहीं करना होगा। इस बात को मौलाना खुलेआम कह रहा है और मौलाना की तरफ से धमकी दी जा रही है और मौलाना संसद से लेकर सड़कों तक ऐसी बात कह रहा है। आगे आने वाले समय में यह जरूर देखने को मिल सकता है कि मुनीर की वर्दी तक उतर सकती है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा यह तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन कुछ मौलानाओं ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और साथ ही साथ किस तरीके से चारों फ्रंट से आसिम मुनीर घिरा हुआ है उसकी तस्वीर भी आपके सामने थी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।